तीन लड़कों की कुल आयु वर्तमान में 80 वर्ष है। तीनों की आयु का योग 80 है। 3 वर्ष पूर्व ये कितनी थी? तो उत्तर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें से 80 में से 3 नहीं घटाना है। यदि आप 3 घटा दोगे तो उत्तर गलत कर बैठोगे, क्योंकि लड़के 3 हैं। 3 वर्ष पूर्व तीनों की 3-3 वर्ष कम थी, तो कुल कितनी कम थी? 9 वर्ष। तो 80 - 9 बराबर 71, 71। अगला सवाल, ए सी से 3 वर्ष छोटा है। यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ए सी से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ हम डी लिखते हैं और इससे ये 1 वर्ष बड़ा है। डी बी से 1 वर्ष बड़ा है, ये डी बी से 1 वर्ष बड़ा है। देखो, ये हमने एक डायग्राम बना दिया, रेखा चित्र बना दिया। ये हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, जब हमने रीजनिंग के ये वीडियो पढ़े थे कि ये कैसे बनाते हैं। अगला, सी यदि 15 वर्ष का है, ये यदि 15 साल का है, तो बी की उम्र क्या है? ये कितने वर्ष का है? 15 में से 3 गई 12, 12 में से 1 गई 11, 11 में से 1 गई 10। तो इसकी बी की आयु क्या हो गई? जी हाँ, 10 वर्ष। अगला सवाल, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। ए बड़ा है बी से कितने वर्ष? 3 वर्ष। और सी से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ देखिए सी से ये 3 वर्ष ए छोटा है, सी बड़ा है। जबकि बी डी दोनों जुड़वा है, बी और डी दोनों की आयु समान है, तो सी डी से कितने वर्ष बड़ा है? तो देखिए सी बी से कहो या डी से कहो तो 6 साल बड़ा है। उत्तर हुआ 6 वर्ष। अगला सवाल है, एक महिला कहती है कि यदि उसकी उम्र को उलट दे, यानी उसकी उम्र के अंकों को उलट दे, तो वो उसकी पति की आयु होगी और वो पति से छोटी है। यदि उसकी उम्र का अंतर देखा जाए और उन दोनों की उम्र का योग किया जाए, तो उसका अंतर उसके योग का 1/11वां भाग है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए महिला की आयु 12 वर्ष है, तो उसके पति की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। देखो, अंकों को आपस में उलटते हैं तो 21 होगी। अब वो पति से छोटी है, तो ये महिला की है और ये उसके पति की है। अब उनकी आयु में अंतर, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का। 9 वर्ष का। और उसके जो आयु का योग है, जैसे इसका 12 और 21 का योग हो गया 33 वर्ष। इसका 11वां भाग, यानी इसमें 11 का भाग दे तो 3 बार गया, तो ये 3 इस 9 के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ अंतर भी 3 का होना चाहिए और इसका 11वां भाग भी 3 होना चाहिए। 3 कहने का मतलब ये बराबर होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया। इस सवाल को वो ही लड़के हल कर सकते हैं जिनका समीकरण का ज्ञान अच्छा है। यदि आपका समीकरण का ज्ञान कमजोर है, तो आप इसका समीकरण स्थापित नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 2 अंक होते हैं, तो या पहला अंक दहाई का अंक, तो हम 10x + y लिखते हैं। ये है महिला की आयु। तो पुरुष की आयु क्या होगी? अंकों को उलट दिया, यानी 10y + x। यहाँ देखिए, ये यहाँ दहाई का अंक बन गया, इसलिए हमने इसको 10 से गुणा किया। यहाँ ये दहाई का अंक था, इसलिए हमने इसको 10 से गुणा किया। देखिए, इस 2 का मान 20 है। इसको निकालने के लिए हम 10 × 2 करते हैं और +3 यानी 23। तो इस 23 को हमने ऐसे प्राप्त किया, 10 × 2 + 3, 23 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी इसकी उम्र आएगी।
अब सवाल पूछा कि वो महिला उससे छोटी है, यानी ये अंक, ये जो संख्या है ये इससे छोटी है, ये पुरुष की। उनकी उम्र में अंतर, यदि मैं इसमें से ये घटा दूं, यानी 10y प्लस x, इसमें से मैं घटा देता हूं 10x प्लस y, इसको मैं घटा दूं तो इसका अंतर कितना होगा? इसके योग का 11वां भाग, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। यहाँ देखिए ये सेम हमने यहाँ लिखी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस किया, योग पूछा था तो यहाँ प्लस आया। ये इसका 11वां भाग है, यानी हम इसके बट्टे 11 कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमने इसे यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हम एक पक्षांतरण की सहायता से हल करते हैं। तो 10y माइनस y, देखो ये y यहाँ प्लस का है, लेकिन जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का y यहाँ आया तो देखिए माइनस का हो गया। यहाँ लड़के अक्सर समीकरण में गलती करते हैं, 10y माइनस y, लड़के यहाँ गलती से प्लस y कर देते हैं। आगे प्लस x और यहाँ माइनस 10x, ध्यान दीजिए यहाँ 10x माइनस का हुआ, यहाँ वैसे दिखता तो प्लस का है, लेकिन जैसे ही कोष्टक खोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा। लड़के यहाँ अक्सर गलती करते हैं। बराबर ये सेम हम लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो हल करते हैं तो 9y माइनस 9x, क्लियर। ये इधर का पार्ट हमने इतना इतना हल कर लिया। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 10y प्लस x और 10x प्लस y, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 11y प्लस 11x बट्टे 11। ये थोड़ा सा इधर लिख दूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये y 10y और 1y जोड़ा 11y, यहाँ 1x था, ये 10x था, 11x हो गया। क्योंकि इसमें कोई माइनस का चिन्ह नहीं है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 11y प्लस 11x, क्या मैं इसमें से 11 को कॉमन ले लूँ? जी हाँ, आप यहाँ 11 को कॉमन ले लें तो ये 11 बाहर आ गया, ये ऐसे बचा। अब देखो 11 जब हमने कॉमन लिया तो ये गुणा में है, तो इस गुणा वाला बाहर का हम इस 11 को इस 11 से काट सकते हैं, शेष बचा y प्लस x। कहने का मतलब 9y माइनस 9x बराबर y प्लस x। इसको हम आगे और हल करते हैं तो ये y इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो गया, तो बचा 8y माइनस 10x। या हम यहाँ बराबर लगा दें तो 8y बराबर 10x। इसको इधर पक्षांतरण करके ले आए। यदि समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। मान लो 0, तो हम आगे करेंगे कि 8y बराबर 10x। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। अगली बात, y बराबर, या यहाँ हम x लिख लें, x बराबर, इसको एक बार उलट के लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उलट के लिख देते हैं तो 10x बराबर 8y। देखो हमने इधर वाला इधर लिखा, इधर वाला इधर लिखा। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो x बराबर 8/10y, या दूसरे शब्दों में आप कहेंगे 4/5y। अब यहाँ समीकरण से हम समझते हैं
कि यहाँ y 5 के गुणक में होगा, या तो 5 होगा या 10 होगा या 15 होगा, इसमें होगा। लेकिन यहाँ हम अंकों से इसका हमने निर्धारण किया है और ये 9 से छोटे अंक है, 10 नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने 2 अंक जोड़े थे। इसलिए हम इसका मान क्या समझेंगे, y बराबर 5। यदि y बराबर 5 आता है तो x बराबर क्या आएगा, जी हाँ 4। तो यहाँ देखिए महिला की आयु कितनी है, ये महिला की आयु थी, तो x की जगह हम 4 लिख लेते हैं और y की जगह 5 लिख लेते हैं। तो 10 गुणा 4 बराबर 40 प्लस 5 बराबर महिला की आयु आई 45 वर्ष। ये उत्तर सही हो गया। आप कहोगे कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, समझ में नहीं आई, तो इसको हम समझाने का एक दूसरा तरीके से कोशिश करेंगे। ऑप्शन से लेते हैं। पहला ऑप्शन है 23। तो मान लीजिए महिला की आयु है 23, पुरुष की कितनी होगी, जी हाँ 32। अंतर कितना आया, अंतर आया 9 वर्ष और जोड़ कितनी हुई, जोड़ हुई 55। 55 का हमने 11 का भाग दिया, उत्तर आया 5। 9 और 5 क्या बराबर है, नहीं है, तो 23 गलत है। अगला है 34। अगर ये 34 है महिला की तो पुरुष की कितनी है 43। अंतर कितना, 9 का योग कितना 77। 77 में हमने 11 का भाग दिया, उत्तर आया 7। क्या 7 और 9 बराबर है, जी नहीं, तो 34 भी गलत उत्तर है। अगला है 45। तो हमने यहाँ लिया 45, तो पुरुष की कितनी होगी 54। अंकों को उल्टा है। अंतर कितना 9 का और दोनों का योग कितना 99। 99 में हमने 11 का भाग दिया क्योंकि 11वां भाग था, 11 का भाग दिया, कितनी बार गया 9 बार। तो क्या ये इस 9 के बराबर है, जी हाँ है। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त आया 45। इस प्रकार से ये सवाल हमने हल कर दिया। आशा करता हूँ यदि ऐसा सवाल आया तो भी आप उसको धैर्य रखकर हल कर दोगे। धन्यवाद।